गुड मॉर्निंग। बहुत जल्दी निकलना है, बहुत दूर जाना है। पता नहीं अभी भी नींद में हूँ। अभी बजे सुबह के 6:42 एंड मुझे निकलना है कि मेरी 8 बजे की बस है। नहाना है, सामान पैक करना है एंड जल्दी से बस स्टैंड भागना है। यहाँ से कुछ 500 मीटर की दूरी पर बस स्टैंड है। आज का प्लान है, आज मैं जाऊँगा उत्तरकाशी, जो कि दायरा बुग्याल का बेस कैंप है। जा रहे हैं दायरा बुग्याल ट्रैक करने के लिए। 2 दिन से आया हुआ नहीं हूँ तो थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर अच्छे से बात करते हैं, निकलते हैं। तो अभी हालत ऐसी है कि मैं यहाँ पे सोया था एंड एज़ यूजुअल मेरा सामान सारा बिखरा पड़ा है। एक बैग है, सॉक्स भी ऊपर रख रहे हैं, शूज़ यहाँ पे, और ये हो रहा है मेरा पानी गर्म। अब बजटेड होटल में है तो गीज़र का ऑप्शन मिलता नहीं है, तो भैया ने एक मुझे ये क्या बोलते हैं हीटर या गीज़र जो भी हो ये दिया है। वो जब तक पानी गर्म होता है तब तक मैं बाकी की बातें सुनता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सब साइड करना है। ये बरसू विलेज है जहाँ के मैं नाइट कैंप करूँगा। तो ये बेसिकली विलेज की बात करूँ तो इसीलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ, क्योंकि लेट ना, क्योंकि यहाँ से अराउंड 140 किलोमीटर है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से कुछ 30 किलोमीटर से ये विलेज, जहाँ पे बहुत लिमिटेड व्हीकल्स जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आज भी मुझे उत्तरकाशी में रुकना पड़े। इसका वेट है ना करीबन 15 kg, तो मैं कहता हूँ कि होगा ही। तो इसका इतना लेके चलना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, बट आदत डलती होगी। तो मैं निकल चुका हूँ अपनी होटल से। जाना है स्टेशन, वो भी चल के जाना है। पहले एक ATM ढूंढना है, क्योंकि मेरे पास अभी कैश अवेलेबल नहीं है। एंड यहाँ पे इतने रिमोट प्लेसेस है कि यहाँ पे कैश मतलब कैश के बिना कुछ होता ही नहीं है। ऑनलाइन इतना कुछ चलता नहीं है। स्टेशन जाएगी, टिकट बुक कराएगा, निकलेगा। तो अभी ब्रेक मिला है एंड परोठे खा रहे हैं गर्मा गर्म। अभी यहाँ से अभी भी 3-4 घंटे तो लगेंगे, मुझे पता नहीं है। टेस्टी। तो फाइनली पराठे खा लिए, चाय पी ली, अब ऑल सेट। अभी यहाँ से 3 घंटे उत्तरकाशी एंड मैं अभी हूँ मसूरी से थोड़ा 30 किलोमीटर ऊपर। जगह कौन सी है आई डोंट नो, बट व्यूज़ कुछ ऐसे। तो आज का प्लान है उत्तरकाशी से बरसू, तो वहाँ से भी 30 किलोमीटर जाना है और वहाँ मुझे स्टे करना है, क्योंकि वहाँ से मेरा ट्रेन। और हाँ, मुझे एक बात बोलनी है कि ये जो उत्तराखंड होते हैं उसकी जो बसेस होती है, बस एक रिक्वेस्ट है कि बस ड्राइवर को नहीं, सारे मतलब जो भी ट्रैवलर्स हैं उनको भी सीट बेल्ट दो भैया, बहुत रिस्की है। मतलब अगर नाइट में आए तो मैं नहीं लगता कि आप कोई सो पाओगे इस बस में। तो इसको देख के वो रद्द हो जाएगा। ये मैं इधर रख रहा हूँ ना, अब आपकी आँखों से देखो कि क्या हालत होती है। ये सामान है, वो है अंदर। फाइनली उत्तराकाशी सामान निकालना है। मेरा अकेला का ही है।
है परसों के लिए यहाँ से टैक्सी मिलती है जो ढूंढनी है अपने को। चलिए, तो बस अब टैक्सी ढूंढनी है क्योंकि मैंने सुना तब तक आगे से बस नहीं जाती है। तो उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर आगे वहाँ से टैक्सी मिलेगी। तो अब मैं चलते चलते वही जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 बजे के बाद कोई टैक्सी नहीं मिलती। तो कुछ यहाँ खाया गया और इसके आगे अगर जाते हैं तो ये कुछ व्यूज़ है यहाँ के। एक और चेक पोस्ट। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं भटवाड़, जो कि दायरा बुग्याल से 23 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं एक होटल के पीछे खड़ा हूं जहां पे मैं थोड़ा खाने के लिए आया था। तो उसके पीछे से ही ऐसा व्यू। तो ये जो जा रही है ये गंगा रिवर है, मतलब गंगा नदी है। उसके सामने ये मैं जूम करता हूँ तो देखिए ये कोई छोटा सा गांव है, पता नहीं है कौन मतलब कैसा रह रहा है। और ऊपर देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है। मतलब यार अभी क्या वो ऑटम सीज़न स्टार्ट हुए तो जो सारे भी ग्रीनरी है वो निकल के ऐसे देख। और ये नदी यहाँ से आती है, यहाँ से आगे गौमुख करके जगह है जहाँ पे से ये स्टार्ट होता है और यहाँ से सीधी सीधी आगे ऋषिकेश हरिद्वार वहाँ तक जाती है। बट वहाँ पे बहुत कचरा होता है और यहाँ पे इतनी क्लीन है मतलब। बट आई नो ये पानी ठंडा भी होगा। तो अभी मेरी 5 बजे की बस है, 5 बजे की बस है। तो वो बस पकड़नी है और सीधा वहाँ पे जाकर होटल पे रुकना है। तो फाइनली डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। आई एम एट बारसू, द बेस कैंप ऑफ दायरा बुग्याल। अभी जो मेरे पीछे मैंने देखा इसमें नहीं दिख रहा होगा बट मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ये दिख रहा है, सॉरी छोड़ो, थोड़ा बाहर चल के देखते हैं अच्छे से। तो अभी बजे है 1 मिनट। तो अभी बजे है 5:45, 5 बजे और 45 मिनट्स। बट बाहर का हाल कैसा है वो आप देखो। तो एक्चुअली कुछ पहना नहीं है तो आपको नहीं पता होगा बट अभी यहाँ का टेम्परेचर कुछ 16 डिग्री है, 16 डिग्री के आसपास। तो ठंड थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है और मुझे पैर में ठंडी लगी रही है। बट 4:45 में भी हाल यहाँ का कुछ ये है। ये तो ये कुछ, तो अभी मैं रूफ पे हूँ बिना चप्पल पहने और ये मेरे सामने है। 1 मिनट, पता नहीं है फोकस क्यों करनी है, मुझे ही फोकस कर रहा है। तो मेरे पीछे ये है, ये बरसू विलेज और यहाँ से जाना है दायरा के लिए। तो ये जगह का कुछ अच्छा नाम है, कुछ MGVN होटल। आई थिंक ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। सो यहाँ का रेट बहुत ही सस्ता है। मुझे इतनी ऊपर आप नहीं मानोगे, मुझे सिर्फ 300 पर नाइट में रूम मिला। मतलब रूम नहीं कह सकते उसको, ये कुछ हॉस्टल ऐसा कुछ कहते हैं जिसके अंदर एक के साथ 5-10 लोग आराम से रह सकते हैं। बट अच्छा बेड है, उठने की जगह है, सारी चीज़ें जो किसी को चाहिए वो अवेलेबल है। तो 300 रुपये पर नाइट इतना भी कुछ बुरा नहीं है। जस्ट ये देखो इसके चारों तरफ, ये मतलब ये गांव बीच में, उसके चारों तरफ पहाड़ी है। ये देखो, तो ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हवा बहुत ही मतलब स्पीड में चालू है। अभी भी 1650 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। और जो यहाँ पे उसने बोला कि रात को ये कुछ 7 या 5 के आसपास चला जाता है, तो रात को भी ठंडी बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी भी मेरे कान से सुर सुर आवाज़ निकल रही है। बट मुझे आपको बताना ये है कि परसों मैं सुबह निकला देहरादून से
अराउंड 8 बजे की बस थी। बट ये याद रखना कि अगर आप देहरादून से आ रहे हो तो देहरादून में 2 बस स्टैंड है, बट आपको जाना है कुछ परेड ग्राउंड करके है वहाँ पे, वहाँ से ही आपको उत्तरकाशी की बस मिलेगी। जो लास्ट बस है वो 8 बजे की मिलेगी। उसके बाद प्राइवेट टैक्सी जाती है जिसका रेंट बहुत ही हाई होता है, तो वहाँ से कुछ मुझे 250 के अंदर उत्तरकाशी तक की जगह मिली। वहाँ से मैं आया पटवाड़ी, जो अराउंड 25 या 30 किलोमीटर्स है, और वहाँ से बारसू की बस मिली मुझे जो गवर्नमेंट की। उसका कुछ सिर्फ 20 रुपये के आसपास चार्ज था। तो सुबह 8 बजे निकला था और अभी कुछ 6 भी नहीं, सॉरी 5:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया। अभी यहाँ का हालत ये है कि अभी यहाँ पे 5:30 बज रहे, 5:45, बट ऑलरेडी अंधेरा हो चुका है। तो आई थिंक यहाँ पे रात बहुत ही, बरसू में कोई नेटवर्क नहीं है, सिर्फ आइडिया का नेटवर्क आता है, इन्होंने मुझे बताया उस हिसाब से। तो अगर आप दूसरा कोई नेटवर्क लेके आते हो तो आप यूज़ नहीं कर सकते, पर अगर आपको यहाँ पे भी नेट चाहिए तो आप आइडिया प्रेफर कर सकते हो। बाकी की बातें अब मैं कल करूँगा। अभी ठंड बहुत ही ज़्यादा है तो मेरी भी फट रही है अभी, मैं सुबह का ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, फ्रेश होना है तो व्लॉग को मैं सोच रहा हूँ कि यहीं एंड करते हैं एंड मिलते हैं। बाकी की स्टोरी मैं आपको कल से बताऊँगा, तो तब तक मिलते हैं। बाय बाय।